दोस्तों ये सीक्वेंस एंड सीरीज का 4th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के बारे में, है ना। मतलब एपी का अगर एन टर्म का हम सम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ना। और उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, या यूँ कहें कि आपका जो अभी टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से समझने के लिए। क्लियर, चलिए वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये दो फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन जो है ना ये सम के लिए डिनोट किया था, मतलब सम ऑफ एन टर्म। ये एन जो है ना ये नंबर ऑफ टर्म है, ये ए जो है ये फर्स्ट टर्म के लिए है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर। अगर आप इसी फॉर्मूला को एक्सटेंड कर देंगे तो एस एन बराबर एन बाई टू, ये टू ए है ना, आप इसको ऐसे लिख लीजिए ए प्लस ए, है ना, टू ए को ए प्लस ए लिख लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है एन माइनस वन इंटू डी। अब आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला पढ़ें किसका, टी एन का, तो ए प्लस टी एन या ए एन लिख सकते हैं ना, लास्ट टर्म मतलब वही लिख लिया है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म, आप उसको टी एन भी कह सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, देन आप ये फॉर्मूला सब निकालने के लिए यूज कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और डी दिया हुआ है, देन इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इसे कह रहा है सेवंथ टर्म ऑन एपी इज 40, टी सेवन इक्वल टू 40 दिया हुआ है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, एस 13 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर, टी सेवन, तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ें, टी एन का, टी एन का फॉर्मूला पढ़ें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर कितना है, सेवन है, तो सेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी, ये आपका 40 हो गया। क्लियर। अब चलिए हम निकालते हैं एस 13, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 13 है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 13 बाई टू। ए और डी नहीं दिया हुआ, अननोन है, तो आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं, हम लिखे नहीं हैं, आप इसको मान भी सकते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, आप इसको एज्यूम भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 13 बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू ए प्लस एन की जगह पर कितना है, 13 है, तो 13 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 12 डी। क्लियर। टू कॉमन है, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, इनटू में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी हो जाएगा। ये टू से टू कट गया, ए प्लस सिक्स डी का वैल्यू यहाँ पे 40 है, तो 40 रख देते हैं, है ना। तो 13 इंटू 40, 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 होगा, एक जीरो लगा दीजिए, 520, 520 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए इसको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ ए पी दिस, है ना। अगर इस ए पी के हम पहले टर्म की बात करें तो 2 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 माइनस 2 8 माइनस 5 3 है। क्लियर। इसका फर्स्ट 2n टर्म का सम तो कितना हो जाएगा, 2n बाई टू। फॉर्मूला क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टू ए का वैल्यू कितना है, टू, टू टू जा 4 हो जाएगा, एन माइनस वन, सम कितना है, फर्स्ट 2n टर्म है ना, तो ये 2n हो जाएगा, 2n माइनस वन, और डी कितना है, तो 3 है। आगे पढ़िए, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द ए पी, एन टर्म है तो ये हो जाएगा एन बाई टू। अब यहाँ भी टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है, 57, 57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 114 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म तो एन ही है, इंटू डी, डी कितना है, 57, 59, 61, है ना, 57, 59, 61, तो 2 का डिफरेंस है। क्लियर। यहाँ हम देख रहे हैं एन से एन भी कट गया, और ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। अब आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, ये 6n माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, 114 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, तो 1 बच जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 प्लस 12n, इधर कितना हो जाएगा, 112 प्लस 2n। क्लियर। आप इधर क्या कीजिए,
कि 2n को इधर ले आइए, तो 12n माइनस 2n कितना हो जाएगा 10n इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए, 112 माइनस 2 तो 110 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 11 आ गया। नंबर ऑफ टर्म ही तो आपसे पूछ रहा था, नंबर ऑफ टर्म आपका 11 है ना, ये ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन सम ऑफ एपी। ठीक है, आप जैसे कि पढ़े थे पिछले क्लास में, हम क्या बताए थे आपको, एपी का जो एनवा टर्म होता है वो an प्लस बी होता है, जहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है ए होता है, बताए हुए थे आपको। तो अगर जो एपी है उसका एसएन निकालेंगे ना आप, तो ये हमेशा ही लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। टीएन जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है और सम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में। और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2a के इक्वल होगा, है ना। यही पहला नंबर प्रॉपर्टीज आपका ये दिया हुआ, क्लियर। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया Sn इज इक्वल टू एन पी प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्यू, पूछा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो जब भी Sn होगा तो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में होगा। ये क्लियरली नहीं दिख रहा, आप इसको तोड़ लीजिए थोड़ा सा, तब आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इंटू क्यू, है ना। और इसको आप लिख सकते हैं एन पी प्लस एन स्क्वायर क्यू बाई 2 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू क्यू बाई 2 प्लस ये n दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो p माइनस क्यू अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है a, कॉमन डिफरेंस जो होता है कॉफिशिएंट का दोगुना होता है, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है क्यू बाई 2, और क्यू बाई 2 का आप दोगुना कर लीजिए, है ना। तो 2 इंटू क्यू बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्यू जो है आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और क्यू ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑन ए पी आर ए एंड एल, ठीक है। यहाँ से तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, आप फॉर्मूला जानते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर। एंड आगे पढ़िए, एस बी द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन ए पी, एस जो है ना वो सम ऑफ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की बात कर रहा है तो हम यही ले लेते हैं ए प्लस एल वाला, क्लियर। पूछ क्या रहा है, देन कॉमन डिफरेंस इज, तो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है आपको, क्लियर। तो अगर यहाँ से d का वैल्यू हम निकालेंगे, a को पहले आप उधर ले जाइए, तो l माइनस ये a प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपॉन ये भागा लग जाएगा n माइनस वन, ये ना होगा d का वैल्यू। लेकिन ये हम देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है ना। तो ऑप्शन में l है, a है और s है, क्लियर। मतलब s को यहाँ पे लाना होगा किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें अगर, है ना, n का वैल्यू निकाल लें, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस कर देंगे तो 2s हो जाएगा, अपॉन इससे भागा दे दीजिए, l प्लस से भागा दे दीजिए, तो n का वैल्यू निकल जाएगा। ये 2 को इधर गुना कर दिए हैं, a प्लस l को हम नीचे लेके आ गए हैं, n का वैल्यू निकल गया, क्लियर। अब हम यहाँ पे अगर इसको पुट कर दें तो l माइनस ए अपॉन n की जगह पर अगर हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2s अपॉन a प्लस l माइनस वन, ठीक है। अब ये हो जाएगा l माइनस ए होल अपॉन, इसको ऊपर ले जाइए 2s माइनस ए प्लस एल होल अपॉन, एलसीएम ले लिए हैं a प्लस एल। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा l माइनस ए और l प्लस ए, ठीक है। ये ऊपर चला गया गुना होके, ये हो जाएगा 2s माइनस ए प्लस एल, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2s माइनस एल प्लस ए, आपका ये कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में प्रेजेंट है ये, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2s माइनस एल प्लस ए, है ना, ये पहला नंबर ही ऑप्शन है आपका। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन में a1 a2 a3 ये सब AP में दिया हुआ और इस तरीके से है कि सब का समेशन कितना है 225 है। देन a1 प्लस a2 a24 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, क्लियर। पहले हम इसी को लेते हैं a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a25 24, a2 25 दिया हुआ। तो हम AP में क्या पढ़े हैं
टर्म इक्विडिस्टेंट होता है, कहने का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, है ना, और थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, सब इक्विडिस्टेंट होता है, सबका वैल्यू इक्वल होता है ना। सब जब आपस में इक्वल ही है तो हम इसको 3 टाइम लिख सकते हैं क्या? ठीक है, आपको हम बताए होंगे कि अगर a1 a2 सब दिया हुआ है तो a1 प्लस an, a2 प्लस an माइनस 1, a3 प्लस an माइनस 2 सबका वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, तो जब इक्वल है तो आप या तो इसको तीनों लिख दीजिए, मतलब इसको भी आप a1 प्लस a24 लिख दीजिए, इसको भी आप a1 प्लस a24 लिख दीजिए, या तो आप यूँ कर सकते हैं कि इसको a5 प्लस a20 लिख लीजिए, ये तो है ही, इसको भी a5 प्लस a20 लिख लीजिए, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप a10 प्लस a15 लिख लीजिए, इसको भी a10 प्लस a15 लिख लीजिए, जो भी ज़रूरत है आप वैसा कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना टाइम कटेगा, तो 75 टाइम कट जाएगा। a1 प्लस a24 का वैल्यू हो गया 75। क्लियर? अब जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन a23 प्लस a24 का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 24 है, सारे का सम करना है, तो ये हो जाएगा 24/2 फर्स्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है तो इसी का आप यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? तो ये तो कट के हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12 इंटू a1 प्लस a24, a1 प्लस a24 वैल्यू कितना है 75, गुना कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 75 को आप 12 से गुना करेंगे 750, 750 में आप 150 जोड़ दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 900 ना, तो ये 900 आपका डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है ना, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म AP का A है और कॉमन डिफरेंस D है, SK जो है वो सम ऑफ फर्स्ट के टर्म को दिखा रहा है। ये मेन जो क्वेश्चन है वो यहीं पे टिका हुआ है। ये कहा क्या रहा है, SKX और SX ये इंडिपेंडेंट है X, तो SKX अपॉन SX हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ, A दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना है D है, नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ SN तो N होता है, यहाँ KX है तो KX हो जाएगा, तो KX अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की जगह पर कितना दे रखा है, kx दे रखा है, तो kx माइनस 1 इंटू डी अपॉन यहाँ x दे रखा है नंबर ऑफ टर्म, तो x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बच गया, ये k इंटू 2a प्लस kx माइनस डी अपॉन ब्रैकेट को ओपन कर दिए, गुना कर दिए, ये हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2a प्लस x माइनस डी बचेगा। क्लियर? k इंटू आप x वाले को अलग छोड़ दीजिए, तो ये 2a माइनस डी प्लस kx, इसको कुछ हम यूँ भी लिख सकते हैं, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2a माइनस डी प्लस x। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए क्या कह रहा है, ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x का टर्म इसमें नहीं आना चाहिए। x का टर्म कब नहीं आएगा, जब इस पार्ट को हम एलिमिनेट कर देंगे तभी ना आपका x कटेगा, तो k² आंसर आ जाएगा। अगर ये पार्ट रहेगा तो आप भुला के भी आप इसको x को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाह के भी। बात समझ रहे हैं ना? तो इस पार्ट को जीरो करने का मतलब क्या है, एलिमिनेट करने का मतलब, इस पार्ट को तभी आप एलिमिनेट कर सकते हैं जब d का वैल्यू कितना होगा, 2a होगा। जब d का वैल्यू 2a आप पुट कर देंगे तो 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, ये भी 2a माइनस 2a 0 हो जाएगा, तो ये टोटली कट गया आपका, है ना, 0 प्लस समथिंग, तो ऊपर से k इंटू kx मतलब k² x बच गया, और नीचे से x बच गया, x से x कैंसिल आउट कर देंगे तो k² इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, a का वैल्यू 2d अगर पुट कर देंगे, a का वैल्यू 2d, फिर भी आपका ये एलिमिनेट नहीं होगा, 0 नहीं होगा। a का वैल्यू d भी आप पुट कर देंगे, a का वैल्यू d पुट कर देंगे तो 2a माइनस a बच जाएगा, a प्लस समथिंग बच जाएगा। लेकिन जब आप c नंबर पुट कीजिएगा, d का वैल्यू 2 है तो 2a माइनस 2a यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे d का वैल्यू 2a पुट कीजिएगा तो 2a माइनस 2a यहाँ भी 0 हो जाएगा, x कट जाएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। क्लियर? तो ये तभी पॉसिबल होगा जब d का वैल्यू 2a होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।